हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे चैनल आरके टेक्नोलॉजी टेक में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। यदि सेशन अच्छा लगे तो आपको क्या करना है, अपने साथियों के साथ इस सेशन को शेयर करना है और सेशन को वीडियो को लाइक जरूर करें। तो देखिए, आज के सेशन में हम लोग सीखेंगे इन्वेंट्री के बारे में। ठीक है, आज के सेशन में हम लोग जानेंगे कि इन्वेंट्री को मैनेज क्यों करते हैं, उसका महत्व क्या है और कैसे करते हैं। ठीक है ना, इसकी जानकारी हम लोग इस सेशन में लेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम लोग करेंगे कि इन्वेंट्री क्या है। तो देखिए, इन्वेंट्री क्या है। इन्वेंट्री के द्वारा हम अपने स्टॉक को मैनेज करते हैं। जैसे हम लोग अकाउंटिंग में हमने क्या किया, हमारे जो एक्सपेंसेस हैं, हमारी जो इनकम है, हमारे एसेट्स हैं, लायबिलिटीज हैं, उनको हमने मैनेज किया है किसमें, अकाउंटिंग पोर्शन में। और किसके थ्रू किया हमने, अकाउंटिंग वाउचर के थ्रू हमने ये सब किया है। अब हम लोग करेंगे इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री में हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा जो स्टॉक है उसको मैनेज करना है। तो देखिए, इन्वेंट्री का मतलब है स्टॉक को मैनेज करके रखना, हमारा जो स्टॉक है उसका मैनेजमेंट। देखिए, अकाउंटिंग में हमने क्या किया था, हमारे एक्सपेंसेस है, हमारी इनकम है, ठीक है, या हमारे पास कैश कितना है, हमारे बैंक में कितना है, किससे कितना लेना है, किसको कितना देना है, इन सब चीजों को हमने अकाउंटिंग पोर्शन में मैनेज किया था। यानी उसको मैनेजमेंट, उसका जो मैनेजमेंट है वो हमने अकाउंटिंग पोर्शन में यानी अकाउंटिंग वाउचर के थ्रू हमने इन सब चीजों को किया था। अब इन्वेंट्री वाउचर में हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास जो भी स्टॉक आता है, यानी आप जिस भी स्टॉक का आप खरीदते हो, स्टॉक आप खरीदते हो बेचते हो, वो आपका क्या है, उसको मैनेज करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, इन्वेंट्री काम में लेना होगा। ठीक है ना, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इन्वेंट्री वाउचर काम में लेते हैं। इसके लिए हम लोग क्या लेते हैं, इन्वेंट्री वाउचर। हमने अकाउंटिंग के लिए अकाउंटिंग वाउचर लिया है, अब हम स्टॉक को मैनेज करना है तो इसके लिए हम लोग लेंगे इन्वेंट्री वाउचर। तो यहां पर हम लोग इन्वेंट्री सीखेंगे कि इन्वेंट्री को कैसे करते हैं हम लोग। ठीक है ना, तो यहां पर मैं आपको परिचय बता रहा हूं। तो इन्वेंट्री को आपको थोड़ा सा अकाउंटिंग के साथ कंपेयर करके हम लोग इसको जानेंगे कि इन्वेंट्री से क्या होगा। तो देखिए, इन्वेंट्री का मतलब यहां पर क्या है कि जो हम लोग स्टॉक, ये देखिए ये वाला जो ऑप्शन है यहां पर आपका, ये स्टॉक समरी, किसका, इसका यूज क्या होता है, यहां पर हम अपने स्टॉक को देख सकते हैं कि हमारे पास गोडाउन में कितना स्टॉक है, उसकी रेट क्या है, उसकी क्वांटिटी क्या है, ठीक है, या फिर वो किस गोडाउन में रखा हुआ है, उसकी जानकारी हम लोग यहां से ले सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, उस स्टॉक को हमें पहले ऐड करना होगा, ऐड करके हम लोग वाउचर एंट्री करते हैं। ठीक है, तो अकाउंटिंग पोर्शन में तो केवल हम लोगों ने लेजर को मेंटेन किया था, या फिर हमने परचेज की जो एंट्री करी थी, परचेज अकाउंट डीआर टू केस, उसमें हमने स्टॉक को मैनेज नहीं किया था। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, स्टॉक को मैनेज करेंगे। ठीक है, तो स्टॉक को मैनेज करेंगे तो देखिए कैसे करते हैं, यहां पर क्रिएट में जाएंगे। देखिए, जैसे हम लोग लेजर अकाउंटिंग पोर्शन में, याद रखिएगा मैंने क्या बताया था, वाउचर एंट्री करने के लिए जिस तरह आपको अकाउंटिंग वाउचर में अगर एंट्री करनी है तो आपको लेजर बनाने होते हैं, उसी तरह अगर आपको इन्वेंट्री वाउचर में एंट्री करनी है तो आपको क्या बनाने होंगे, स्टॉक आइटम क्रिएट करने होंगे। यहाँ पर मेन चीज क्या है, जैसे अकाउंटिंग पोर्शन में हमें क्या बनाना पड़ता है, लेजर बनाना पड़ता है वाउचर एंट्री के लिए, और यहाँ पर आपको क्या करना होगा, स्टॉक आइटम क्रिएट करना होगा वाउचर एंट्री के लिए। इन्वेंट्री वाउचर में एंट्री करनी है तो आपको स्टॉक आइटम बनाने होंगे, और स्टॉक आइटम बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, ग्रुप, कैटेगरी, स्टॉक आइटम जो मेन है, इसके अलावा इन्वेंट्री, अगर गोडाउन मेंटेन करना है तो गोडाउन। तो यहां पर आपको स्टॉक आइटम क्रिएट करना होगा। ठीक है ना, तो देखिए एक बार हम लोग थोड़ा सा क्रिएट करते हैं, फिर मैं आपको अगले सेशन में इसको डिटेल में बताऊंगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर स्टॉक को बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, स्टॉक आइटम बनाना है। तो स्टॉक आइटम को बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए, ग्रुप चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा सा एक बार दो स्टॉक आइटम हम लोग मैनेज कर लेते हैं, फिर उसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले अपने पास क्या होता है, इसमें ग्रुप होता है। तो ग्रुप में क्या डालते हैं, कंपनी का नाम। जैसे मुझे क्या करना है, सैमसंग कंपनी का मुझे क्या करना है, एलईडी परचेज करना है। तो यहाँ पर क्या करना है, उसे ग्रुप में मैं क्या करूंगा, उसका ग्रुप क्रिएट करूंगा। ठीक है ना, अंडर क्या करेंगे, प्राइमरी करेंगे, एक्सेप्ट। ठीक है, तो मैंने ग्रुप बना लिया है। फिर एक कैटेगरी, कैटेगरी में क्या है कि वो स्टॉक आइटम है क्या, मैं क्या बना रहा हूँ, सैमसंग का एलईडी टीवी बना रहा हूँ। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या बना रहे हैं, एलईडी टीवी बना रहे हैं, एलईडी टीवी। ठीक है, प्राइमरी। अब क्या बनाना है अपने को, यूनिट बनानी है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे यूनिट का मतलब क्या है, यहाँ पे यूनिट यानी आपका जो स्टॉक है उसकी अगर रेट एंटर करनी है तो याद रखिएगा आपको इसकी यूनिट डालनी कंपलसरी है। अगर आप यूनिट नहीं डालेंगे तो उसकी आप रेट एंटर नहीं कर सकते। तो यहाँ पे रेट एंटर करने के लिए आपको क्या करना होगा, उसकी यूनिट डालनी जरूरी है, एक्सेप्ट। अगर आपको गोडाउन मेंटेन करना है तो यहाँ से आपका गोडाउन बनेगा। तो देखिए, गोडाउन एक मेन लोकेशन अपने पास ऑलरेडी होता है, मेन लोकेशन अपने पास
ऑलरेडी होता है। देखिए यहाँ पे दिखा रहा है ना मेन लोकेशन आपको, तो मेन लोकेशन जो है वो आपको यहाँ पे दिखा रहा है। ये देखिए मेन लोकेशन पहले से है, ऑलरेडी है, डिफॉल्ट है इसमें। तो अगर आपको और बनाना है तो यहाँ से आप और बना सकते हैं। तो यहाँ से और बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, क्रिएट करना होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप बना सकते हो। जैसे अगर आपको मेन लोकेशन यानी आपके शोरूम के अलावा अगर आप कहीं और गोडाउन मेंटेन करते हो तो वो गोडाउन जो है वो आपको यहाँ से बनाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे अपने को बना लेते हैं कि यहाँ पर गोडाउन 1, ठीक है, प्राइमरी। तो देखिए सभी चीजें हमने बना ली है। अब यहाँ पे सबसे लास्ट में अपने को क्या बनाना है, यहाँ पे सबसे पहले आप लास्ट में आपको बनाना है, सबसे लास्ट में स्टॉक आइटम बनाना है। तो यहाँ पर क्या बनाएंगे, अब अपना आइटम बनेगा। सबसे पहले तो कंपनी का नाम लिखेंगे, क्योंकि ये जो आइटम आपका जो इनवॉइस अगर आप कस्टमर को आप बिल बना के देंगे तो ये स्टॉक आइटम वहां पर आपका शो होगा, ठीक है ना। ये वाला आपका शो होगा, याद रखिएगा। यहाँ पे लिखना आपको एलईडी टीवी 55 इंच, ठीक है। 2 आइटम बना लेंगे। फिर उसका अगर कोई मॉडल नंबर है तो आप उसका मॉडल नंबर जो है वो इस तरह से आपको लिखना है। मॉडल नंबर जो है वो इस तरह से हमने लिख दिया है, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे, अंडर सैमसंग कैटेगरी एलईडी टीवी, और यहाँ पे यूनिट क्या करेंगे, पीसेस, कंट्रोल+A करेंगे, सेव। यानी ये स्टॉक आइटम आपका बन गया है। दूसरा बनाते हैं। देखिए दूसरा बनाने के लिए मान लीजिए कि मुझे सैमसंग एलईडी टीवी का 24 इंच का एलईडी टीवी बनाना है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको ग्रुप, कैटेगरी और आपको जो यूनिट है वो दोबारा क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सैमसंग एलईडी टीवी, यहाँ पे करते हैं 24 इंचेस, ठीक है। और मॉडल नंबर जो है वो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको डालना है सैमसंग कंपनी, कैटेगरी एलईडी टीवी और यहाँ पे पीसेस, सेव कर लेते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर मैंने 2 आइटम बना लिए। चेक करने के लिए ऑल्टर में जाएंगे, ऑल्टर में जाकर आपको यहाँ पर और स्टॉक आइटम भी जाके देख सकते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको परचेज करते हैं, क्योंकि देखिए बनाया है, यहाँ से स्टॉक समरी में शो नहीं करेगा आपको। अभी हमने क्या किया, केवल यहाँ से बनाया है हमने, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, इसको वाउचर में क्या करेंगे, परचेज वाउचर में जाना है, याद रखिएगा। कंट्रोल+H करते, यहाँ पर हमने क्या किया था, अकाउंटिंग हमने इनवॉइस करी थी, तो उसमें हमने अकाउंटिंग इनवॉइस में क्या किया था, हमने वाउचर एंट्री करी थी यहाँ पर। तो उसको हम लोग कहाँ करेंगे, अकाउंटिंग इनवॉइस में करते हैं। अब इसे हम लोग कहाँ करेंगे, आइटम इनवॉइस में करेंगे। तो देखिए ऑलरेडी जब भी आप ओपन करते हैं तो ये क्या रहेगा, आइटम इनवॉइस में ही ओपन होता है, ठीक है ना। आइटम इनवॉइस में ही ओपन होता है क्योंकि हमें क्या करना है, स्टॉक आइटम परचेज कर रहे हैं। तो ऊपर देखिए यहाँ पे सप्लायर का जो बिल नंबर है वो बिल नंबर, उसकी डेट, यहाँ पर अगर हमने उधार में परचेज किया है तो उसका जो नाम है वो डालेंगे, कंट्रोल+A। देखिए अभी मैं क्या आपको बता रहा हूँ, केवल इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ, यहाँ पर आपको इन्वेंट्री का इंट्रोडक्शन कर रहे हैं हम लोग। तो इसलिए मैं आपको ये चीज़ें जो चालान वगैरह है ये सभी चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हमारे जो अगले सेशन है उनमें हम लोग कर लेंगे, ठीक है ना। तो इसे हम लोग एंटर कर रहे हैं, ये चालान है, मैं इसको आपके आगे बताऊंगा आपको, ठीक है। यहाँ पर क्या डालना है, परचेज का लेजर डालना है, परचेज। तो देखिए अकाउंटिंग में हमें डेबिट क्रेडिट करना होता है, लेकिन इन्वेंट्री वाउचर में हमें डेबिट क्रेडिट करने की आवश्यकता नहीं है, ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। बस आपको क्या करना है, यहाँ से आपको क्या करना है, वो लेजर सेलेक्ट करना है। नहीं है तो आप क्रिएट करोगे, यहाँ से भी लेजर सेलेक्ट करना है, नहीं है तो आप क्रिएट करोगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे पास लेजर हमने बना लिया। अब स्पेस दबाएंगे, जैसे स्पेस प्रेस करेंगे या आप यहाँ पर आपकी जो स्टॉक आइटम की लिस्ट है वो शो हो जाएगी, एंटर, ठीक है। गो डाउन, स्पेस प्रेस कीजिए कि आपको इसे परचेज कहाँ करना है, मेन लोकेशन में, कितने, 10, ठीक है ना। इसकी जो रेट है वो हम लोग डाल लेते हैं 15,600 रुपए, ठीक है। अब दूसरा आइटम स्पेस दबाएंगे, 55 इंच का, एंटर, किस गोडाउन में रखना है, गोडाउन 1 में, कितने, 10, यहाँ पे रेट डाल लेते हैं 45,600 रुपए, ठीक है। और टैक्स लगाना तो यहाँ पर हम लोग टैक्स का लेजर बनाकर डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जीएसटी का लेजर, अभी मैं आपको इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ, तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि टैक्स का लेजर कहाँ पे लगता है, ठीक है। यहाँ पे 18% डालना है, ये डाल। तो यहाँ पर देखिए ये हमने स्टॉक परचेज कर लिया, एंटर। यहाँ पर ऑन अकाउंट डाल लेते हैं एक बार, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊँ आगे। अब देखिए यहाँ पर स्टॉक समरी में जाएंगे तो यहाँ पे देखिए आपके स्टॉक शो हो रहा है, ठीक है ना। तो जैसे आप लोग जाएंगे यहाँ पे स्टॉक समरी, अब देखिए ये जो है ये क्या आपका, ये आपका ग्रुप है, ये आपका क्या है, ग्रुप है। तो ग्रुप में हमें क्या करना है, हमें केवल कंपनी का नाम डालना है। तो Alt F1 करेंगे तो हमारा जो स्टॉक आइटम वो शो हो जाएंगे। अब देखिए ये स्टॉक समरी जो है, Alt F1, गोडाउन देखना हो तो यहाँ पर F5 करते हैं। यहाँ पर मेरे को बता रहे हैं कि मेरा जो 24 इंचेस का जो टीवी है मेरा कहाँ पर है, मेन लोकेशन यानी अपने शोरूम में है, और गोडाउन 1 में अपना 55 इंच का एलईडी टीवी पड़ा है। और वो उसकी जो रेट है, देखिए यहाँ से आपको रेट भी दिखाता है, देखिए रेट दिखा रहा है, कितनी दिखा रहा है, 24 इंच की 15,600,
और आपकी 55 इंच की जो रेट है वो कितनी दिखा रहा है 45,600। तो देखिए ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट है। यहाँ पर आपको पता चल रहा है कि आपके पास क्या स्टॉक है, उसकी क्वांटिटी कितनी है, यानी उसकी वो कितनी संख्या में पड़ा हुआ आपके पास में, उसकी रेट कितनी है, ठीक है ना, उसकी रेट कितनी है वो, यानी वो आपको यहाँ से पता चल रहा है। या फिर उसका जो गोडाउन है वो आपको पता चल रहा है, ठीक है। इसके अलावा स्टॉक से संबंधित हमने कहाँ से परचेज किया था, हमने रिटर्न कितना किया है, हमारे पास सेल्स रिटर्न कितना हुआ है, ठीक है, और उसके बाद हमारे पास स्टॉक कितना बचा हुआ है, वो सभी चीजें यहाँ पर ऑटोमेटिकली मेंटेन हो जाएगी इन्वेंट्री में, ठीक है। तो देखिए अकाउंटिंग में हम लोगों ने एक्सपेंसेस को मेंटेन किया था। जैसे मैंने यहाँ पे देखिए अकाउंटिंग में क्या किया था हमने, जैसे केस का देखना है कि मेरे पास केस कितना है, तो यहाँ से पता चल रहा है कि केस कितना है, 2,10,000 रुपए है अपने पास में, ठीक है। और ऐसे ही अपने पास अगर ये देखना हो कि मेरे पास स्टॉक कितना है, मेरे पास 24 इंच के एलईडी टीवी कितनी है, तो उसके लिए इन्वेंट्री करना होगा। देखिए यहाँ पर दिखा रहा है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर अकाउंटिंग में हम लोग अपने एक्सपेंसेस को देखना है कि कितना एक्सपेंसेस कर दिया, केस देखना है, बैंक देखना है कि अपने पास कितने बैलेंस पड़ा हुआ है, ठीक है। हमने एसेट क्या परचेज करी है, हमारे जो लायबिलिटीज हैं वो क्या क्या है, वो हमें पेमेंट करनी है, वो हम लोगों ने अकाउंटिंग में किया है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, इन्वेंट्री कर रहे हैं। तो यहाँ से अपने को स्टॉक को देखना है, तो स्टॉक अपने पास क्या क्या है, कहाँ से आया, जैसे हम लोग एंटर करेंगे, देखिए अपने पास इनवर्ड कितना है 10 है, कहां से परचेज किया हमने वो पता चलेगा कि हमने राम से परचेज किया है, कितना है 10 है, सेल अभी तक हमने नहीं किया है तो आउटवर्ड में कुछ भी नहीं है। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा हुआ गोडाउन में, 10 पीसेस बचा हुआ है, ठीक है। तो यहां पर अपना जो स्टॉक है उसके बारे में, स्टॉक यानी इन्वेंट्री में हम लोग क्या करेंगे, हमारे जितने भी स्टॉक हम लोग जो परचेज करते हैं, जो सेल करते हैं, उसको मैनेज करके रख सकते हैं और उसकी निगरानी हम लोग स्टॉक समरी से कर सकते हैं, ठीक है ना। स्टॉक समरी से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसकी निगरानी हम लोग यहाँ से रख सकते हैं कि अपने पास में क्या क्या स्टॉक आ रहा है, क्या स्टॉक जा रहा है, उस सबको हम लोग यहाँ से स्टॉक समरी से ट्रैक कर सकते हैं, उसकी रेट क्या है, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें, अगर आप इसमें एक्सपायरी मेंटेन करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी मेंटेन करते हैं, तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ से सेल करेंगे तो यहीं से स्टॉक क्या होगा, आपका माइनस हो जाएगा। अगर रिटर्न करेंगे तो यहीं से आपका स्टॉक जो है वो प्लस माइनस ऑटोमेटिकली अपने आप हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारी इन्वेंट्री का मतलब सीधे सी बात है कि यहाँ पर अपने को स्टॉक को मैनेज करके रखना है। आप यहाँ से स्टॉक को मैनेज करेंगे तो स्टॉक की आप निगरानी कर सकते हैं। अकाउंटिंग में हम लोगों ने क्या किया था, हमारे जितने भी खर्चे हैं, इनकम है, पैसे हैं, बैंक में पैसे हैं, किससे कितना लेना है, किसको कितना देना है, वो सब हमने मैनेज किया था। अब यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं स्टॉक को मैनेज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इन्वेंट्री का मतलब है स्टॉक का मैनेजमेंट, ठीक है ना। एक लाइन में समझा रहा हूँ आपको कि इन्वेंट्री का मतलब क्या है, स्टॉक का मैनेजमेंट। स्टॉक को मैनेज करना ही क्या कहलाता है, इन्वेंट्री कहलाता है। अब देखिए यहाँ से जैसे हम लोग सेल करेंगे, तो देखिए जैसे मैं सेल करता हूँ, यहाँ से सेल कर देते हैं F8, ठीक है। जैसे मैं कैश में कर रहा हूँ, मेरे पास कैश कितना है, देखिए नीचे यहाँ पे दिखा रहा है बैलेंस अपने को 2,10,000 दिखा रहा है। जैसे मैं कैश करता हूँ, ठीक है, तो क्या होगा, कैश में अमाउंट यहाँ पे सेल्स का लेजर आएगा। ये सभी चीज हम लोग वाउचर में अगले सेशन में करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग एक बार इंट्रोडक्शन कर रहे हैं इन्वेंट्री का। अब देखिए स्पेस दबाएंगे तो मुझे क्या करना है, एलईडी टीवी जो मैंने परचेज करी वो मैं सेल कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो जैसे मुझे यहाँ पे सेल करना है, तो सेल करना है तो यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ मैं। अब मुझे इसकी रेट है, वो मुझे इसकी रेट नहीं पता हो तो क्या करेंगे, यहाँ पर L+S करेंगे कि यहाँ पर इसकी कॉस्ट प्राइस क्या है। यहाँ पे देखिए कॉस्ट प्राइस आपको दिखा रहा है, यहाँ पे देखिए दिखा रहा है कॉस्ट प्राइस, सेल प्राइस नहीं है अपने पास में, अभी तक सेल नहीं किया अपने को। तो यहाँ पर अगर बेचते वक्त अगर आपको देखना है कि स्टॉक आइटम जो है वो उसकी जो कॉस्ट है वो कितनी है, तो क्या करेंगे, एल्ट के साथ में एस प्रेस करेंगे तो लास्ट जो हमने जो परचेज किया है या लास्ट हमारी सेल प्राइस है वो हमें यहाँ पर शो हो जाती है, उसको हम लोग ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर मेरी ये जो स्टॉक आइटम वो 15,600 का मैंने परचेज किया, लेकिन यहाँ पर याद रखिएगा टैक्स नहीं दिखा रहा है इसमें जोड़कर। तो इसका मतलब अपने स्टॉक में क्या है, टैक्स जोड़ना है प्लस मार्जिन जोड़ना है, उसके हिसाब से हमें सेल करना है। गोडाउन किस गोडाउन में, देखिए 24 इंच का बेच रहे हैं, किस गोडाउन में, मेन लोकेशन में, ठीक है ना। जिस गोडाउन में वहीं से आपको माइनस करना है। जैसे यहाँ पर मैं एक सेल कर रहा हूँ, ठीक है, 15,600 मेरे क्या थे, 15,600 मेरी कॉस्ट है, प्लस में उसमें जीएसटी है, तो मैं लमसम इसको कितने का बेच देता हूँ, 21,500 का बेच देता हूँ, ठीक है ना। 21,500 प्लस टैक्स, इसमें मार्जिन वगैरह सब आ जाएगा, प्लस टैक्स भी है, तो यहाँ पे टैक्स है तो टैक्स भी दिखा देते हैं, ये लीजिए, ठीक है ना। तो ये कितना अपना 25,370 रुपए। जैसे इसको हम लोग सेव करेंगे, कितना है अपना बिल अमाउंट, 25,370 रुपए, 25,370 रुपए अपना इसका बिल का है। कस्टमर से हमें कितने लेने हैं, 25,370 लेने हैं। तो जैसे हम लोग इस एंट्री को सेव करेंगे, केस में अपना ऑटोमेटिकली यहाँ पर हो जाएगा और स्टॉक जो है, अपना जो स्टॉक है वो क्या होगा, स्टॉक समरी से माइनस हो जाएगा। तो यही क्या है आपका इन्वेंट्री मैनेजमेंट है। सेव करते हैं। अब देखिए सेव करने के बाद पेजअप करेंगे, अगर कस्टमर को बिल देना है तो यहाँ से प्रिंट निकाल कर हम लोग निकाल सकते हैं
अब देखिए मैंने यहाँ पर सिर्फ आपको टेम्परेरी आपको बता रहा हूँ समझाने के लिए, फिर हम लोग क्या करेंगे इसको स्टेप बाय स्टेप हम लोग करेंगे, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पर जो बिल अमाउंट है वो आपको दिखा रहा है, ये आपका इनवॉइस है जो हम लोग कस्टमर को जारी करते हैं। अब देखिए जैसे मैंने क्या किया, सेव किया है, उसके बाद यहाँ पर स्टॉक समरी जाएंगे, Alt F1 करेंगे, तो यहाँ पे देखिए स्टॉक जो है वो मेरा माइनस हो चुका है। देखिए ऑटोमेटिक 10 आया था मेरे पास में और एक मैंने सेल कर दिया, और यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर कितना बचा अपने पास, 9 बचा है, ठीक है। इसके अलावा जो केस है डिस्प्ले अकाउंट लेजर, जो केस है वो भी ऑटोमेटिकली यहाँ पर क्या होगा, मेरा जुड़ गया। ये देखिए यहाँ पर पहले 2,10,000 दिखा रहा था, तो ये अमाउंट जुड़ने के बाद मेरा यहाँ पर जो बैलेंस है वो देखिए कितना हो गया, 2,35,370 रुपए यहाँ पर हो गए आपके, ठीक है ना। तो यहाँ पर इन्वेंट्री के साथ में याद रखिएगा, इन्वेंट्री के साथ में अकाउंटिंग चलता है, लेकिन अकाउंटिंग अकेली की जा सकती है। याद रखिएगा अकाउंटिंग यानी अकाउंटिंग का मतलब बिना स्टॉक की एंट्री करनी हो आपको, जैसे बिना स्टॉक की एंट्री करना है, जैसे किसी स्कूल का अकाउंट मेंटेन करना है, ठीक है, किसी कॉलेज का अकाउंट मेंटेन करना है, तो वहां पर स्टॉक का लेन देन नहीं होता है। तो इसका मतलब हमारे अकाउंटिंग वाउचर वहां पर अकाउंटिंग पोर्शन में हम लोग करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इन्वेंट्री का मतलब है कि स्टॉक को मैनेज करना है, तो ऐसी कंपनी जहां पर स्टॉक का लेन देन होता है, ठीक है, वहां पर हम लोग क्या करते हैं, इन्वेंट्री करते हैं। तो इन्वेंट्री के साथ में अकाउंटिंग होती ही होती है, ठीक है। एक इन्वेंट्री के साथ अकाउंटिंग होती है, लेकिन केवल अकाउंटिंग यानी स्कूल का अकाउंट मेंटेन करना चाहते हैं बिना स्टॉक के तो कर सकते हैं, लेकिन इन्वेंट्री करना है तो इसका मतलब याद रखिएगा, इन्वेंट्री के साथ में अगर मुझे किसी चीज का पेमेंट करना है तो वही पेमेंट वाउचर मैं काम में लूंगा, वही मुझे एंट्रीज अकाउंटिंग एंट्री जो है, जर्नल एंट्री जो है वो मुझे यहाँ पर करनी होगी, ठीक है ना। वो मुझे पेमेंट देना है या पेमेंट लेना है उस सभी को मुझे यहाँ पर करना होगा, ठीक है। तो ये अपना इन्वेंट्री है। तो यहाँ पर जैसे हम लोग स्टॉक को, जैसे मैंने कभी देखिए सेल किया, अब मैं यहाँ पर इसे परचेज रिटर्न कर देता हूँ, तो देखिए परचेज रिटर्न करने से क्या होगा, यहाँ से जैसे परचेज रिटर्न करेंगे, यहाँ से जो स्टॉक वो कम हो जाएगा और जो चीजें मैनेज करनी है वो सभी चीजें ऑटोमेटिक मैनेज हो जाएगी, यानी स्टॉक भी कम हो जाएगा। अगर मैं परचेज रिटर्न करता हूँ, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक एलईडी टीवी मुझे क्या करना है, परचेज रिटर्न करनी है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर F10 में जाएंगे और डेबिट नोट में करेंगे। तो यहाँ पर मैंने परचेज किया था राम से, ठीक है, तो राम को ही वापस करेंगे, तो यहाँ पे राम का अकाउंट, फिर यहाँ पर लेजर किसका बनाएंगे, परचेज रिटर्न का बनाएंगे, अंडर परचेज अकाउंट। यहाँ पर एक टीवी मुझे क्या करनी है, रिटर्न करनी है, तो यहाँ पर गोडाउन 1 में है, 1 कर लेते हैं, ठीक है, और फिर यहाँ से एंटर टैक्स का ले लेते हैं, क्योंकि जिस कैलकुलेशन से आपने परचेज किया उसी कैलकुलेशन से आपको इसको वापस करना है, एक्सेप्ट। अब जैसे मैंने डेबिट नोट किया, देखिए यहाँ से स्टॉक समरी से आपका स्टॉक क्या हो गया, कम हो गया 55 इंच का, देखिए एंटर एंटर, ये देखिए यहाँ से स्टॉक कम हो गया। देखिए आउटवर्ड में नहीं दिखाएगा क्योंकि हमने सेल नहीं किया है, हमने क्या किया, इनवर्ड में दिखाएगा, तो इनवर्ड में से क्या हो गया, स्टॉक माइनस हो जाएगा, इनवर्ड से माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से इनवर्ड से माइनस हो गया, इसका मतलब कितना बचा अपने पास में, 9 पीसेस बचा आपका, ठीक है। तो यहाँ से इस तरह से ये इन्वेंट्री है, यानी सभी चीजें अपने आप मैनेज होती चली जाएंगी। इसके अलावा जो हमने राम से जो माल खरीदा है उसका अकाउंट देखते हैं, राम अकाउंट, उसका लेजर खोलेंगे, देखिए राम का अकाउंट है यहाँ पर, और कितना दिखा रहा है, नीचे देखिए आपको दिखा रहा है, यहाँ पर आपको दिखा रहा है 6,68,352 रुपए दिखा रहा है। तो यहाँ पे देखिए हमने परचेज किया था 7,22,160 रुपए का, और हमने रिटर्न किया है 53,808 रुपए का, तो अपने पास बैलेंस कितना बचा है नीचे क्लोजिंग बैलेंस में, 6,68,352 रुपए हमारे पास बचा है। तो देखिए ये एंट्री भी ऑटोमेटिक हो गई आपकी। तो ये क्या है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, ठीक है ना। तो इन्वेंट्री मैनेज से हम लोग स्टॉक को, स्टॉक के साथ जो भी अपनी चीजें मैनेज होगी वो सभी ऑटोमेटिकली मैनेज होती चली जाएंगी, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर मैंने स्टॉक आइटम भी आपको बनाना बताया, तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको अच्छे से स्टॉक आइटम क्रिएट करना बताऊंगा कि स्टॉक आइटम कैसे क्रिएट करना। तो याद रखिएगा अगर इन्वेंट्री में एंट्री करनी है तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर स्टॉक आइटम क्रिएट करने होंगे क्रिएट से। तो इसके बारे में मैं आपको आगे हम लोग अगले क्लास में मैं आपको स्टॉक क्रिएशन बताऊंगा, इन्वेंट्री में स्टॉक क्रिएशन कैसे करते हैं, इसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप करेंगे। अभी मैंने बताया था वैसे आपको, लेकिन मैं आपको अलग से अगले सेशन में हम लोग करेंगे, क्योंकि यहीं पर सारी चीजें करेंगे तो हमारा सेशन बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम इसको अगले सेशन में करेंगे। तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप प्लीज इन्वेंट्री सीखने के लिए आपको अगला सेशन देखना होगा, उसमें क्या करेंगे, हम लोग स्टॉक आइटम बनाना सीखेंगे, फिर उसके बाद हमारे जितने भी वाउचर हैं, हमारे परचेज प्रोसेस है, सेल प्रोसेस है, रिटर्न प्रोसेस है, उन सबको हम लोग क्या करेंगे अगले सेशन में करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगले सेशन में हम लोग करेंगे। तो आई होप आपको ये सेशन समझ में आएगा। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को, सेशन को लाइक जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ कि आज का जो इंट्रोडक्शन क्लास है ये आपको समझ में आई होगी, ठीक है। मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ कि ये केवल मैंने इंट्रोडक्शन बताया आपको, इसके लिए आपको अगर इन्वेंट्री सीखनी है तो आपको अगले सेशन हमारे
देखने होंगे। वहां पर मैं आपको क्या करूंगा, पहले स्टॉक आइटम बनाने बताऊंगा, फिर मैं क्या करूंगा, वाउचर एंट्री आपको बताऊंगा। ठीक है, तो खत्म करते हैं आज का सेशन, मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद।